अधूरा जंगल। रात का सन्नाटा था। हवा के साथ पेड़ों की सरसराहट एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। गांव के लोग हमेशा उस जंगल से दूर रहते थे। उस जंगल का नाम था अधूरा जंगल। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जो कभी पूरा नहीं हुआ, एक रहस्य जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। वहां के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि जो कोई भी उस जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोग इसे सिर्फ कहानियां मानते थे, पर गांव के कई जवान जो उस जंगल में प्रवेश करने का साहस करते थे, वे सचमुच कभी वापस नहीं आए। इस रहस्यमयी घटना ने लोगों के दिलों में डर बसा दिया था। रवि और उसके दोस्त इस रहस्य को सुलझाने का फैसला कर चुके थे। वे युवा थे जो अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे अधूरे जंगल में जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। चलो दोस्तों, कल सुबह हम अधूरे जंगल का रहस्य जानने निकलेंगे, रवि ने आत्मविश्वास से कहा। अगली सुबह रवि, समीर और मोहन तीनों अपने बैग पैक करके जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के नजदीक पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। पेड़ पहले से ज्यादा ऊंचे और घने लगने लगे। हर कदम पर एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी, पर रवि और उसके दोस्त अपने कदम पीछे नहीं खींच रहे थे। यह बस डराने वाली बातें हैं, मोहन ने खुद को समझाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे जंगल के भीतर घुसे, उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह साधारण नहीं थी। हर दिशा में एक अजीब सन्नाटा था और हवा में एक रहस्यमयी गंध थी। जंगल के भीतर कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर के चारों ओर उगाई बेलें और काई इस बात का संकेत थी कि यह कई सालों से वीरान पड़ा था। शायद इस मंदिर के पीछे ही वो रहस्य छिपा है, समीर ने धीरे से कहा। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी जो उनके कदमों को और गहरा कर रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और सबसे आगे बढ़ते हुए मंदिर के अंदर कदम रखा। उसके दोस्तों ने भी उसका पीछा किया। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें कुछ अनजानी आकृतियां और अजीब सी लिपि लिखी हुई थी। ये क्या है? मोहन ने घबराते हुए कहा। तभी अचानक मंदिर के अंदर की रोशनी बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। उन्हें लगा जैसे कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। अचानक एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मंदिर के अंदर अचानक छाए अंधेरे ने रवि, समीर और मोहन की धड़कनों को तेज कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। चारों ओर घना अंधकार था और उस गूंजती आवाज ने उनके शरीर को ठंडा कर दिया था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार वह और भी करीब से आ रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च निकाली और जल्दी से उसे जलाया, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कम थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे कमजोर कर दिया हो। वह आवाज अब रुक गई थी, लेकिन हवा में भारीपन और बेचैनी फैल चुकी थी। यह जगह सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए, समीर ने घबराते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। नहीं, हम यहाँ तक आ गए हैं, हमें इस रहस्य को समझना है, रवि ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। उसने महसूस किया कि अगर वे अभी वापस लौटते हैं तो हमेशा के लिए इस रहस्य में उलझे रहेंगे। अचानक दीवारों पर बने चित्रों से हल्की चमक निकलने लगी। उन चित्रों में दिखने वाली आकृतियां अब हिलने डुलने लगीं, जैसे जीवंत हो गई हों। मंदिर के केंद्र में एक गोलाकार पत्थर था, जिस पर एक पुराना धूल से ढका हुआ बक्सा रखा था। उस बक्से पर वही अजीब लिपि लिखी हुई थी जो दीवारों पर बनी थी। शायद यह बक्सा ही इस रहस्य की कुंजी है, रवि ने कहा और आगे बढ़कर उस बक्से को उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, मंदिर के चारों ओर तेज हवा चलने लगी और दरवाजे जोर से बंद हो गए। अब वे मंदिर के अंदर कैद थे। ये क्या हो रहा है? मोहन ने डरते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उस बक्से से एक नीली रोशनी बाहर निकलने लगी और उसी के साथ एक छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे एक इंसान के रूप में बदलने लगी। वह एक बूढ़ा साधु जैसा दिख रहा था, जिसकी आंखें गहरी और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तुमने वह बक्सा छुआ जिसका नतीजा अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा, उस साधु ने गंभीर स्वर में कहा। कौन हो तुम? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, साधु ने कहा। यह अधूरा जंगल एक श्रापित भूमि है। सदियों पहले यहाँ एक भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें कई निर्दोष मारे गए थे। उनके प्राणों की शांति के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन कुछ अधूरे कर्म आज भी इस जंगल में भटक रहे हैं। और यह बक्सा? समीर ने धीमी आवाज में पूछा।
यह बक्सा उन आत्माओं की शक्ति को समेटे हुए है। इसे खोलना मतलब उन आत्माओं को मुक्त करना जो अब इस दुनिया में अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ लौटना चाहती हैं, साधु ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। रवि ने घबराते हुए बक्से को वापस रखने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक बक्सा खुल गया और एक काली धुआंधार शक्ति बाहर निकली। मंदिर के अंदर गूंजते हुए डरावने चीखों की आवाजें आने लगीं और हवा में एक अजीब सी कंपकंपी फैल गई। अब तुमने जो किया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा, साधु ने गंभीरता से कहा, और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। रवि, समीर और मोहन अब पूरी तरह भयभीत थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस अजीब शक्ति से कैसे निपटें। मंदिर के दरवाजे बंद थे और वे उस काले धुएं से गिर चुके थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, रवि ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। अचानक काले धुएं से एक आकृति उभरने लगी। वह एक प्राचीन योद्धा की आत्मा थी, जिसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आग थी और उसने अपना हाथ उठाकर उनकी ओर इशारा किया। तुमने हमें मुक्त किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, वह गरजता हुआ बोला। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। क्या रवि और उसके दोस्त इस भयंकर श्राप से बच पाएंगे? क्या वे अधूरे जंगल का रहस्य सुलझा पाएंगे, या फिर ये जंगल उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बनेगा? मंदिर के भीतर गिरते अंधकार और भयानक चीखों के बीच रवि, समीर और मोहन अब तक की सबसे भयावह स्थिति का सामना कर रहे थे। उस योद्धा की आत्मा, जो अब काले धुएं से बनी एक भयानक आकृति के रूप में प्रकट हो की थी, ने उन पर अपनी नजरें गड़ा रखी थीं। उसकी आंखों में जलती हुई नाराजगी और दर्द की लपटें साफ छलक रही थीं। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, योद्धा की आत्मा ने भारी आवाज में कहा। तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन अब तुम्हारी मुक्ति इसी जंगल में दफन हो जाएगी। रवि ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की। वह जानता था कि अब उनके पास समय बहुत कम था। हमें इस जगह से निकलना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। वह मंदिर के भीतर इधर उधर देख रहा था, शायद कहीं कोई रास्ता हो, लेकिन दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे और अब वे फंस चुके थे। समीर घबराते हुए बोला, हम कुछ नहीं कर सकते, वह आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। उसकी आवाज में डर साफ था, लेकिन रवि अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, यहाँ कुछ न कुछ जरूर होगा। वह साधु कुछ कह रहा था। उस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका जरूर होगा। हमें ध्यान से सोचना होगा। इतने में मोहन की नजर उस पुरानी लिपि पर गई जो मंदिर की दीवारों पर खुदी हुई थी। रुकिए, उसने कहा। ये वही लिपि है जो उस बक्से पर लिखी थी। शायद इसमें उस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका लिखा हो। रवि और समीर ने मोहन की बात सुनी और तीनों ने दीवारों पर लिखी उन अजीब लिपियों को ध्यान से देखना शुरू किया। उनमें कुछ चित्र और चिन्ह भी बने हुए थे जिन्हें वे ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक विशेष चिन्ह की ओर उनका ध्यान गया। यह एक त्रिकोण के अंदर बंद एक चक्र का प्रतीक था। इस प्रतीक के पास कुछ शब्द लिखे थे जो कि उन्हें किसी मंत्र की तरह लग रहे थे। शायद यह वही मंत्र है जिससे इन आत्माओं को शांत किया जा सकता है, रवि ने सोचा। उसने दीवार पर लिखे मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर के भीतर हलचल होने लगी। दीवारों से तेज रोशनी निकलने लगी और हवा की आवाजें धीमी पड़ गईं। योद्धा की आत्मा, जो अब तक उन पर हावी हो रही थी, अचानक रुक गई। उसकी गुस्से भरी आंखों में एक पल के लिए शांति झलकने लगी। उसने अपने हाथों को नीचे किया और गहरी आवाज में बोला, यह वही मंत्र है जिससे हमें इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। तुमने हमें मुक्त करने का रास्ता खोल दिया है, लेकिन यह अधूरा है। तुम्हें इस श्राप को पूरी तरह से तोड़ने के लिए कुछ और करना होगा, आत्मा ने कहा। क्या करना होगा? रवि ने धड़कते दिल से पूछा। योद्धा की आत्मा ने धीरे से मंदिर के मध्य में रखे एक छोटे से पत्थर की ओर इशारा किया, जिस पर एक निशान बना हुआ था। यह पत्थर हमारे जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। इसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले जाकर उस प्राचीन वृक्ष के नीचे दफनाना होगा, जहां हमारी आत्माओं ने अंतिम युद्ध लड़ा था। तभी हमें शांति मिलेगी। लेकिन याद रखना, जंगल की शक्तियां तुम्हारे इस काम को रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। अगर तुमने रास्ते में हार मानी, तो तुम्हारी आत्माएं भी हमारे साथ इसी जंगल में भटकेंगी।
रवि, समीर और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। ये काम आसान नहीं था, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस पत्थर को उठाया। मंदिर के दरवाजे अब खुल चुके थे और बाहर की ओर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। हम ये कर सकते हैं, रवि ने आत्मविश्वास से कहा। तीनों ने जंगल की ओर बढ़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि उनके सामने एक भयानक परीक्षा थी। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, जंगल और भी रहस्यमयी और डरावना लगने लगा। पेड़ों की शाखाएं किसी भूतिया आकृतियों की तरह हिल रही थीं और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी जो उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। रास्ते में कई बार उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। अचानक एक विशालकाय पेड़ उनकी राह में गिर पड़ा और काले धुएं की आकृतियां उनके चारों ओर मंडराने लगीं। ये आत्माएं हमें रोकना चाहती हैं, समीर ने घबराकर कहा। हमें रुकना नहीं है, रवि ने हिम्मत से कहा। अगर हम रुके तो हम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाएंगे। तीनों ने अपनी गति बढ़ाई और आखिरकार वे उस पुराने विशाल वृक्ष तक पहुंच गए जिसके बारे में आत्मा ने कहा था। वह वृक्ष बेहद प्राचीन और डरावना था। उसकी जड़ें जमीन से ऊपर तक उठी हुई थीं, जैसे कोई जीवित प्राणी हो। यही वह जगह है, रवि ने कहा। उन्होंने जल्दी से पत्थर को वृक्ष के नीचे दफन करना शुरू किया। जैसे ही पत्थर मिट्टी में दबा, जंगल की हवाएं शांत हो गईं और चारों ओर का अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। काले धुएं की आकृतियां भी गायब हो गईं। योद्धा की आत्मा एक अंतिम बार प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। तुमने हमें मुक्ति दिलाई, उसने कहा। अब यह जंगल फिर से जीवंत हो सकेगा। जाओ, अब तुम आजाद हो। रवि, समीर और मोहन ने राहत की सांस ली। उन्होंने जंगल के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा लिया था और अब वे उस श्रापित जंगल से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए तैयार थे।